यदि कानून व्यवस्था यही है तो पूरा परिवार चढ़ेगा फांसी पर। 18 साल के बाद हमने बेटा को ये दे देना, 5 को किताब बना के रख के गया, खोलिएगा नहीं। और 80 मिनट के वीडियो में उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी पत्नी ने धारा 377 अननेचुरल सेक्स का इल्ज़ाम भी लगाया है अपने पति पर, अतुल सुभाष के ऊपर। अगर मुझे कोर्ट से इंसाफ ना मिले, न्याय ना मिले, तो मेरे अस्थियों को कोर्ट के बाहर वाले नाले में विसर्जित कर देना। ऐसा बेंगलुरु के 34 वर्षीय एआई इंजीनियर ने अपने सुसाइड नोट में कहा। हैरान करने वाली बात है कि कोई इंसान अगर अपनी जान लेने से पहले 23 पेज का नोट छोड़ के जाता है और उसमें कई सारे नोट्स लिख कर जाता है, कारण लिख के जाता है कि दरअसल वो अपनी जान क्यों ले रहा है। मरने से पहले 80 मिनट का एक वीडियो उन्होंने अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पर और सारे मैटर को एक्सप्लेन किया कि उन्हें कैसे मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था, उन्हें कैसे मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा था, किसी और के द्वारा नहीं, उन्हीं के ससुराल के द्वारा, उन्हीं के पत्नी के द्वारा। डेमोक्रेसी में एक बड़ा सवाल भी उठता है कि जुडिशरी क्या सिर्फ विमेंस की तरफ झुकाव रखता है। अगर आपके पास 80 मिनट समय है और आप अतुल सुभाष के लास्ट वीडियो को अगर आप विस्तार से देखेंगे तो उनके सारे प्रॉब्लम्स को समझेंगे। उन्होंने सारे प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया है जो वो पिछले कई सालों से झेल रहे थे, किसी और के द्वारा नहीं, उन्हीं के ससुराल के द्वारा, उनके सास, उनके साले और उन्हीं की पत्नी के द्वारा। दरअसल हमारी सोसाइटी ऐसी बन चुकी है अभी कि अगर कोई महिला पर कोई उत्पीड़न, कोई अत्याचार का मामला सामने आता है तो तुरंत लोग मर्दों को गलत समझने लगते हैं। बात करें डोमेस्टिक वायलेंस की तो ये सुनने के बाद हम ये तुरंत रियलाइज़ करते हैं कि विमेंस पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होगा, जो घरेलू हिंसा विमेंस पर किया जा रहा होगा। मगर क्या ऐसा समय नहीं आता है फ्यूचर में कि मर्दों पर भी एक समय में घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मामले सामने आ सकते हैं? अगर सिक्का एक है तो उसके पहलू भी दो हैं। अगर आज कोई मामला सामने नहीं आ रहा है तो इसकी क्या गारंटी कि वो फ्यूचर में नहीं आ सकता। अतुल सुभाष अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया से एक डेटिंग ऐप के द्वारा मिले थे और उन्होंने शादी की थी और कुछ वर्षों बाद ही उनके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे और उनकी पत्नी जो है वो अलग होने का डिमांड करने लगी। उनका एक बेटा भी है जिनको उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने रखा है अभी, और निकिता सिंघानिया जो उनकी पत्नी है अतुल सुभाष की, वे अब उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। उनका जो कोर्ट केसेस चल रहा था और अतुल सुभाष ने अपने 80 मिनट के वीडियो में ये भी बताया है कि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने कई सारे केसेस, लगभग 12 से 13 केसेस जो है वे उन पर और उनकी फैमिली पर लगाए थे। उनमें से एक IPC 498A उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने अपने ससुराल वालों पर, अतुल सिंघानिया और उनकी पूरी फैमिली पर यह आरोप लगाया था दौरी के डिमांड का, दहेज की डिमांड का। ये IPC 498A जो है वो काफ़ी पावरफुल लॉ है जो एक वीमेन को मिला हुआ है। मगर पावर जो है कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्या उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। और वही मामला जो है वो इसमें फिट बैठता है। पावर जो गवर्नमेंट दी है 498A IPC की सेक्शन, एक वीमेन को इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। और ये तो सिर्फ एक केस है जो सामने आया है, ऐसे कई सारे केसेस हैं जो अभी भी पेपरों में, आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में छप के दब जाते हैं और किन्हीं को भनक तक नहीं लगती है, कानों कान खबर भी नहीं लग पाती है। आप ये सोच रहे होंगे कि इनका जो मामला है वो बाहर कैसे आया। दरअसल इन्होंने 80 मिनट का वीडियो डाला, उन्होंने अपना सारा मैटर जो है वो एक्सप्लेन किया, उसमें बताया कि कितने सालों से उन पर कैसा दबाव बनाया जा रहा था। 40,000 जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट दे रहे थे अपनी पत्नी को, और उसके बाद भी उनकी सास और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के द्वारा 3 से 5 करोड़ तक डिमांड किया जा रहा था। 9 दिसंबर को उन्होंने अपनी जान ली और वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने बताया कि उनके चेस्ट पर वो नोट छपा हुआ मिला था जब वे
फांसी लगा चुके थे। और अतुल सुभाष की मौत के बाद निकिता सिंघानिया जो उनकी पत्नी है, उनके परिवार के द्वारा एक बयान आया कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम दोषी नहीं हैं, हम जल्द ही सारे सबूत पेश करेंगे, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमें अतुल की मौत पर अफसोस है। पत्नी से परेशान अतुल सुभाष ने देश के कानून के प्रति निराशा व्यक्त की है और ये कहा था कि ये देश में सिर्फ महिलाओं के लिए कानून है, हमारे जैसे लोगों की तो कोई जगह ही नहीं है। मुझ पर झूठा केस दर्ज किया गया है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को पैसे देने के बजाय मरना पसंद करूंगा, ऐसा अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कमाऊंगा और वो मुझे ही प्रताड़ित करके मुझसे ही पैसे लेगी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और 80 मिनट के वीडियो में उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी पत्नी ने धारा 377 अननेचुरल सेक्स का इल्ज़ाम भी लगाया है अपने पति पर, अतुल सुभाष के ऊपर। और अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले अपने वीडियो में ये कहा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरे बच्चे को मेरे माँ बाप के पास सौंप दिया जाए, वे उनका ख्याल रखेंगे। अगर वो मेरी पत्नी के पास रही तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस वक्त मुझे अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए था, उस वक्त मैं अपने माँ बाप को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आप बात करेंगे वुमेन के प्रोटेक्शन की, तो उन पर बहुत सारे लॉज हैं, कई सारे लॉज हैं। मगर आप बात करेंगे मर्दों के प्रोटेक्शन की, तो उन पर क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं। उनके बचाव के लिए क्या लॉज हैं? क्या उन पर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकता? ये तो सिर्फ एक मामला सामने आया है। आप अगर NCRB का डेटा देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ वुमेन्स के साथ ही नहीं होता है, मेंस के साथ भी होता है। और हमें एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, मेन टू। और ये एक ऐसा केस बन के सामने आएगा कि आने वाले भारत के फ्यूचर में मेंस के लिए कठोर और मजबूत लॉज बनेंगे, उनके बचाव के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए। अतुल सुभाष के केस से आप ये समझ सकते हो कि मेंटल टॉर्चर जो है, मेंटल एक्सटॉर्शन जो है, कितना खतरनाक हो सकता है कि एक आदमी को सुसाइड करने पे मजबूर कर सकता है। इसको शेयर करें और अतुल सुभाष को जस्टिस दिलाने में इस मुहिम पर शामिल हों। नमस्कार।